सच्ची भक्ति तो मन से होती है। आपके मन में छल कपट है और आप मंदिर जाते हैं रोज, तो क्या आपको भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार से तिल के अंदर या सरसों के अंदर तेल होता है, दिखता तो नहीं है। तिल अगर तिल को देखेंगे या सरसों को देखेंगे तो उसका तेल दिखाई नहीं देता है, तेल उसके अंदर ही होता है। उसी और चकमक यानी पत्थर में आग होती है। कैसे होती है? पत्थर को अगर टकराएंगे, पत्थर को लड़ाएंगे तो उसमें उसी में आग होती है, जबकि आग दिखती नहीं है पहले। और सरसों में या तिल में तेल दिखता नहीं है, लेकिन उसके अंदर होता है। उसी तरह से भगवान को आप कहाँ खोज रहे हैं? किसी मंदिर में खोज रहे हैं? कहाँ खोज रहे हैं? मस्जिद में? पता नहीं कहाँ कहाँ खोज रहे हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं मिलते। जिस तरह से तिल के अंदर तेल है, चकमक यानी पत्थर के अंदर ही आग है, यानी पत्थर टकरा देने से आग निकल जाती है। उसी तरह से भगवान किसी मंदिर मस्जिद में नहीं, आपके अंदर भगवान है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर झांक कर देखिए, भगवान आपको मिल जाएंगे। तो कबीर दास जी जो थे वो सच्चाई पर बल देते थे। जो सत्य होता था उसको वो कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते थे। कुछ भी हो जाए वो कह देते थे, सच्चाई को वो कहते थे। और कबीर दास जी ने जो कुछ भी कहा है अपने अनुभवों के आधार पर कहा है। किसी किताब की लिखी बात को वो मानते ही नहीं थे। कबीर दास जी जो थे वो जिस चीज का अनुभव करते थे, उनके जीवन में जो भी घटित होता था उसी को वो कहते थे, वही उसी को सत्य मानते थे। किसी किताब की लिखी हुई चीज को कबीर दास जी ने कभी माना ही नहीं। और कबीर दास जी पढ़े लिखे भी नहीं थे। कबीर दास जी कलम कापी कभी छुए भी नहीं थे, लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे। कबीर दास जी अपने हाथ से कुछ भी नहीं लिखे थे। जितना उनका दोहा साखियां जितनी आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, कुछ भी अपने हाथ से नहीं लिखे। वो ज्ञान की बातें ऐसे बताया करते थे, बोलते रहते थे। उनके जो शिष्य होते थे वही लिख डालते थे। तो उनके एक शिष्य का नाम धर्मदास, इन्होंने ज्यादातर इनकी रचनाओं को लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया, और यही आज प्रकाशित हैं। और हम और आप लोग इसी को पढ़ते हैं, इसी को जानते हैं। कबीर दास जी अपने हाथों से कुछ भी नहीं लिखे हैं। जो भी लिखा उनका मिलता है किसी दूसरे के द्वारा, कोई दूसरा व्यक्ति उसको लिखा है। उनके शिष्य जो रहा करते थे उस समय वही लिख लेते थे। जब कबीर दास जी बोलने लगते थे, ज्ञान की बातें बताने लगते थे, तो उन बातों को उनके शिष्यों ने लिख लिया करते थे। तो कबीर दास बहुत ही महान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। हम आप लोगों से मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और ज्ञान की चीजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।